न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं, वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। गर्मी में इंडिया मांगे राइट टू कूल, क्यों हो रही है क्लाइमेट जस्टिस की बात? क्या है पेड हीट लीव? फ्री वाटर एटीएम की क्यों है जरूरत? और दिल्ली सरकार का क्या है हीट एक्शन प्लान? ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। क्या आप जानते हैं कि अकेले दिल्ली में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में तकरीबन 80% वर्कर्स खुले आसमान के नीचे चिलचिलाती गर्मी में काम करने को मजबूर होते हैं? ग्रीन पीस इंडिया के आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो ऐसे करीब 75% वर्कर्स हैं जो गर्मी से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, और इसीलिए राइट टू कूल की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। गर्मी के खिलाफ वो बुनियादी अधिकार जिनकी मांग क्लाइमेट एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। गर्मी में क्यों जरूरी है पेड हीट लीव? फ्री वाटर एटीएम कितना जरूरी है? ये तमाम बुनियादी सुविधाएं गर्मी में कामगारों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए जरूरी है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, साथ ही चर्चा होगी दिल्ली सरकार के समर एक्शन प्लान की भी। गर्मी के खिलाफ दिल्ली की क्या है तैयारी एक्सपर्ट्स की तरफ से भी हुई है, जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं, और इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गुरफान बेग, फाउंडर हैं सफर से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुमित अग्रवाल, डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन, सर्वोदय अस्पताल से हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष शर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, फॉर्मर IAS ऑफिसर भी हैं। और हमारे साथ अमन अग्रवाल जी हैं, डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के, क्योंकि असर सीधे तौर पर हमारी आमदनी और इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ता है। डॉक्टर गुरफान, आपसे शुरुआत करते हुए, जब हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, अभी तक केवल क्लाइमेट चेंज की बात हो रही थी, लेकिन अब सवाल यहां पर है कि किस तरीके से लोगों को इस गर्मी से बचाया जाए। देखिए, ये इसके अंदर बड़ी पेचीदा स्थिति है। हाँ। क्योंकि जब तक हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें तो जो हो जाता है ये फंडामेंटल राइट। राइट टू कूल की बात हो ही रही है। हाँ, तो वो तो उसमें तो क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एपेक्स स्पोर्ट्स वगैरह उसका इंटरवेयर हो जाता है और बहुत सारी चीजें रिलीफ मिल जाती हैं। लेकिन ये जो वायु का जो वेदर का जो सिस्टम है, ये अपनी जो है नेचुरल आपदा में आता है। लेकिन ये मालूम नहीं है कि हम ही इसके जिम्मेदार हैं। और हम ही अगर जब जो भी आप बात कर रही हैं, क्लाइमेट चेंज करिए या कुछ भी करिए, ग्रीन हाउस गैसेस से इंक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, तो इनडायरेक्टली ये भी एक फंडामेंटल राइट में आना चाहिए। और उसकी वजह से जो सारी चीजें हैं ये जुड़ी हुई हैं, चाहे वेदर हो, क्लाइमेट चेंज हो, एयर क्वालिटी हो। और जब तक एक कलेक्टिव एक्शन नहीं होगा, जब तक कि इसके अंदर वो नहीं होगा, और जैसे जैसे हम समय के साथ में बढ़ रहे हैं और जलवायु परिवर्तन के दिनों के अंदर आ रहे हैं, वैसे वैसे ये समस्याएं जो एक्सट्रीम इवेंट्स के हैं बढ़ती जाएंगी, और ये बहुत इरेगुलर होती है। इस बार तो ये हो गया, कम से कम मौसम विभाग और सब लोगों ने इसका पूर्वानुमान भी कर लिया था। हाँ। कि गर्मी जल्दी आएगी, तेजी के साथ आएगी और बहुत शिद्दत के साथ पड़ेगी, और वही हो रहा है सारा का सारा काम। अब इसके अंदर सवाल ये है कि हमारा जो हीट एक्शन प्लान है भारतवर्ष में बहुत कम जगहों पे बना है, क्योंकि ये नेचुरल आपदा में आता है। ठीक है। मैंने जिस हिसाब से देखा गया, अहमदाबाद के अंदर एक बहुत अच्छी ढंग से हीट एक्शन प्लान था। उसके अंदर यही नहीं जो आप बोल रही हैं, उसके अलावा एक्शन ग्राउंड में क्या किया जाए। एक उसके अंदर होता है कि रूफटॉप वाइट एक्शन प्लान। उसके अंदर ये है कि सारी के सारी जितनी भी रूफ है उनको व्हाइट पेंट से कर दिया जाए, तो 1-2 डिग्री टेम्परेचर वैसे ही कम हो जाता है। तो ये क्या है कि हर लोग मिलके, वैज्ञानिक ही नहीं बिल्कुल, बल्कि जो सिविल सब लोग मिलके इस टाइप की चीजें करें हैं, जिससे कि नेचुरली इसके अंदर बहुत तेजी के साथ में बिल्कुल। मैं लौटती हूँ आपके पास, इसी पर हम आगे चर्चा भी करेंगे, क्योंकि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भी हीट एक्शन प्लान को लेकर बाकायदा एक मीटिंग बुलाई और उसके बाद कुछ पॉइंटर्स भी दिए। इस पर हम आगे डिटेल्स में जाएंगे। सुभाष जी, आप एक एनवायरमेंटलिस्ट, अक्सर हमारी और आपकी चर्चा इसी बात को लेकर होती है कि कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए, हमारी क्या गलतियां हैं, हमने क्या गलत किया, हम कैसे उसको सही कर सकते हैं। लेकिन आज बहुत अच्छी बात डॉक्टर गुरफान ने कही कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और बहुत से एनवायरमेंटलिस्ट अब इस मांग को दोहरा रहे हैं, कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं राइट टू कूल, वो इसकी मांग कर रहे हैं। इसको किस तरीके से समझा जाए? तो ह्यूमन एक्टिविटी करे वहां पे, फिर वो कहे कि मेरा फंडामेंटल राइट जो है इन्फ्लुएंस हो रहा है। मेरे विचार में ये कोई लीगल इशू नहीं है, ये टेक्निकल इशू है। यही तो बात सर हम कर रहे हैं
कि हम खुद ही जिम्मेदार है इसके लिए। और ये आज की बात नहीं हो रही, लगातार कम से कम जब से गुड न्यूज टुडे शुरू हुआ है, हर साल हम इसको लेकर बहुत लंबी चर्चाएं करते हैं। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, हम खुद इसके लिए जिम्मेदार। आप सोचिए, डॉक्टर गुरफान तो बहुत अच्छे से इस बात से वाकिफ होंगे, और सुभाष जी आप भी, पिछले साल एसी लगने शुरू हुए थे अप्रैल एंड में, इस बार कब शुरुआत हो गई है? मार्च एंड से शुरुआत हो गई है। तो असर कहां सीधे तौर पर आएगा? हमारे पर्यावरण पर। डॉक्टर गुरफान, हम आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक मीटिंग की जिसमें समर एक्शन प्लान के बारे में चर्चा की है, और कुछ एक पॉइंटर्स उन्होंने सुझाए हैं कि सड़कों, सरकारी इमारतों और ग्रामीण बेल्ट्स में वाटर कूलर लगाए जाएंगे, और इसके अलावा एनजीओज मिलकर काम करेंगे, जगह जगह कूलिंग सेंटर्स बनेंगे, फुटपाथ, बस स्टॉप पर भी शेड्स बनाए जाएंगे। तमाम ऐसे पॉइंटर्स हैं। इसके साथ ही साथ और भी कई चीजें हैं जो लगातार हम बता रहे हैं। आप भी जिक्र कर रहे थे कि हम जब समर एक्शन प्लान की बात करते हैं, बहुत कम इसको लेकर चर्चा होती है। सर, दो सवाल मेरे आपसे। पहला सवाल तो ये कि समर एक्शन प्लान कब से इस पर चर्चा होनी चाहिए ताकि समय से वो इंप्लीमेंट हो सके, और दूसरी बात, क्या समर एक्शन प्लान से हमें क्लाइमेट एक्शन प्लान पर बात नहीं करनी चाहिए कि इस तरह की स्थिति ही पैदा ना हो? देखिए, अभी थोड़ा समर एक्शन प्लान के बारे में लोग बोलने लगे हैं कि आफ्टर ऑल क्लाइमेट एक्शन प्लान, क्लाइमेट चेंज जो होने वाला है डाउन द लाइन इन 1 और 2 डिकेड के अंदर, वही हालात पैदा होने वाले हैं जो अभी हैं, क्योंकि उसमें भी तो कूलिंग टेम्परेचर हो रहा है, तो ओवरऑल वार्मिंग टेम्परेचर हो रहा है, तो ओवरऑल वार्मिंग ही टेम्परेचर होगा। बट इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बताई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी चीजें हैं ये सारी, लेकिन ये सारे जो हैं ये सब एक तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। लेकिन अगर हमने वो मेजर शुरू किए जिससे कि इसकी जड़ से कमी हो जाए, तो हम क्यों ना करें वो चीजें, जिसमें कि सबसे बड़ी चीज ये होती है कि दिल्ली का जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, वहां पे एक हीट आइलैंड इफेक्ट करके एक शब्द होता है। हीट आइलैंड इफेक्ट कुछ नहीं है, बस ये है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर कि नॉर्मल टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। उस हालत में वहां के जो लोग हैं वो, उनके अंदर एकदम से हीट वेव का बहुत बड़ा असर पड़ता है और वो हॉस्पिटल विजिट में शुरू हो जाते हैं। और ये क्यों हो रहा है? रीजन ये हो रहा है कि दिल्ली के अंदर कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहां पे की ग्रीनरी काफी कुछ बहुत ज्यादा है, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बिल्कुल भी, जहां पे ग्रीनरी एकदम से खत्म हो गई किसी वजह से। ये जो डिफरेंस होता है ग्रीन और उसके बाद में एकदम बैरन लैंड और इमारतें, वो एरिया जो खाली होता है जहां ग्रीनरी बिल्कुल खत्म हो गई, वो हीट आइलैंड बन जाते हैं इन दिनों के अंदर। और वही एरिया है जहां पे कि कंस्ट्रक्शन मजदूर लोग काम करते हैं, वही एरिया है जहां पर कि सब तरकीब से जो लेबर का वर्क होता है वो होता है, और वही सबसे ज्यादा उसमें अफेक्टेड होते हैं। तो ये वाली चीज है। अब दिल्ली का जो दूसरी बड़ी जैसे वायु प्रदूषण की जैसे आपदा है कि वायु प्रदूषण में लैंडलॉक सिटी है, तो कभी भी नेचर ने उसका साथ नहीं दिया है, क्योंकि उसकी ज्योग्राफी ऐसी जगह पे बनी हुई है। उसी तरकीब से जो बहुत सारी जगह टेम्परेचर जो है ज्यादा हो सकता है या क्लाइमेट चेंज का असर ज्यादा हो रहा है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड स्टेशन जैसे बेंगलोर है, बेंगलोर दोनों तरफ से जो है समझिए गॉड गिफ्ट टाइप का है। एक तो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर भी है, तो वहां पे इमीडिएटली चीजें जो है उस हिसाब से कूल रहती हैं। लेकिन सर, वहां के हालात भी देख लीजिए। एक जमाना था वहां लोगों को पंखे की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन आज की तारीख में बैंगलोर में लोग एसी लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर भी रिलेटिवली दिल्ली के, अदरवाइज मेरा कहने का मतलब ये है कि उत्सर्जन के स्रोत हैं वो उतने ही ज्यादा हैं ट्रांसपोर्ट लेवल जितना दिल्ली के हैं, लेकिन दिल्ली जैसी स्थिति अभी नहीं है वहां पे। इनफैक्ट ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है बेंगलोर के अंदर एज कम्पेयर टू दिल्ली। हम सरकार के एक्शन प्लान में ये भी है ना, देखिए मैं पढ़ रही थी कि सरकारी इमारतों के में जो कूल रूफ है वो बनाए जाएंगे। डॉक्टर गुफरान इसी बात का जिक्र कर रहे थे। जी हाँ, नहीं सरकारी तो ठीक ही है, प्राइवेट में भी बनाना चाहिए। इतनी ज्यादा पॉपुलराइज कर दिया जाए और वो सस्ता किया जाए, ठीक है, कि लोग उसको अफोर्ड कर सके। डॉक्टर गुफरान, ये भी बताइए कि जब मेट्रो सिटीज में कंक्रीट के जंगल तैयार किए जाते हैं, ये बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पर केवल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जहां आपको एसी लगे मिलेंगे और आसपास बहुत ज्यादा गर्मी होगी। वहां पर जिस वक्त ये प्लानिंग होती है, क्या एनवायरमेंटलिस्ट से इस बात को लेकर चर्चा होती है? क्या एनवायरमेंटलिस्ट अपना सुझाव यहां पर देते हैं कि कितना एरिया ग्रीन बेल्ट रखना चाहिए, जो कितनी जरूरत है इस ग्रीन एरिया की? ये हमारे देश का सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य वहां यही है कि अपने अपने क्षेत्रों में सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर देखिए, एयर क्वालिटी सेक्टर देखिए, क्लाइमेट चेंज सेक्टर देखिए, वेदर, लेकिन जो इंटीग्रेटेड प्लानिंग होना चाहिए और इंटीग्रेटेड एक दूसरे के साथ में मिलके और सबका साथ करके सबका राय लेते हुए साइंटिफिकली वो करा जाए, वो शायद मिसिंग है। और वही रीजन होता है कि हम
जो है हमेशा उतना नहीं कर पाते जितना कि हमको करना चाहिए। और जो आपने सवाल जो पूछा उसका यही है कारण, यही वजह है कि मेरे ख्याल से इतना डिस्कशन साइंटिफिकली होता नहीं है, बिल्कुल जरूरत है। बिल्कुल। इसकी भी एक्टिविटी, सेल्स बढ़ जाएंगे। तो कोई एक्टिविटी एक्सेप्ट जैसे मैंने कहा जहां पे लेबर इंटेंसिव, जहां लेबर डायरेक्टली हीट से इंपैक्ट हो रही है, उस एक्टिविटी को छोड़ के बाकी सारी एक्टिविटी जो है आपको बढ़ती हुई नजर आएगी और इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है जब भी ऐसा कोई टर्बुलेंस, चाहे वो हीट की वजह से हो चाहे वो वाटर की वजह से हो, आता है। ठीक है, एक बार डॉक्टर गुफरान आपका एक रिएक्शन इस पे चाहूंगी। आर्थिक स्थिति पर असर कितना होता है? ये तो अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, यामन जी ने, कि जो चीजें हैं जैसे पानी ज्यादा ठंडा है तो वो जो मजदूर बेचता है पानी वो ज्यादा बिकेगा उसका, तो ये सब एक चीज की बात कर रहे हैं। लेकिन आप उस तरकीब से इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखिए कि वो जो बंदा जो हीट वेव की वजह से बीमार हो रहा है, वहां जा रहा है, हेल्थ सेक्टर पे कितना असर पड़ रहा है। हाँ। तो यहाँ तो एक इकोनॉमी देखिए आप, लेकिन वो जो बीमार होता है अगर उसको आउटडोर विजिट इन जनरल, अगर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी 5 हो रहे हैं तो 5 के 50 हो जाएंगे, तो हेल्थ सेक्टर में उसको हेल्थ के कितना पैसा जाएगा। तो इसी तरकीब से जो भी अगर इनडायरेक्टली जो हेल्थ सेक्टर का है वही सब चीजों में इंपैक्ट हो रहा है। अदरवाइज तो क्या है कि अगर आपने पहले जमाने में जब ये बिजली इतनी नहीं होती थी दिल्ली के अंदर, तो वो चलते थे बहुत बड़े डीजी सेट्स, बहुत ज्यादा बिक्री होती थी, इकोनॉमी बढ़ती थी। लेकिन उस डीजी सेट के जो डीजल जलते थे उनसे सब लोगों के लंग्स के अंदर क्या फर्क पड़ता था और क्या उतने कितना हेल्थ सेक्टर में उनकी बीमारी। तो इन जनरल जो हमारा हेल्थ, हमारा खुद का जो स्वास्थ्य है वो सबसे बढ़ के है, और उसके थ्रू जो हम लोगों को इनडायरेक्टली जिसका कि अनुमान लगाना चाहिए इन सब चीजों में जो दिखता नहीं है, वो सबसे बड़ा लॉस है। अच्छा, इसी के साथ साथ ना सर एक और पॉइंट पर आपका एक रिएक्शन चाहूंगी। पेड हीट लीव्स की भी मांग हो रही है लगातार कि अगर कोई हीट स्ट्रोक से परेशान होता है तो उसको पेड हीट लीव मिलनी चाहिए। ये भी क्लाइमेट एक्सपर्ट्स जो हैं इसकी मांग भी कर रहे हैं। वो तो सबसे उससे पहले ये चीज आना चाहिए कि वो वातावरण जो वहां जहां रह रहा है वो इसके अनुकूल हो कि वहां पे वो काम कर सके। अगर आप 44 डिग्री के अंदर किसी के अंदर काम करवाएंगे तो वही एक सबसे बहुत बड़ी उसके ऊपर वो है। ये ऐसा एक्शन प्लान में ये चीज आना चाहिए, जैसे कि एयर क्वालिटी 300 से ऊपर चले गई, एयर को हो गई, तो वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद कर दो, वो बंद कर दो। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह से एक्शन प्लान जब आएगा कि 40 से ऊपर चला गया या 42 के ऊपर हो गया तो आउटसाइड काम नहीं होगा, 44 से ऊपर चला गया तो इनसाइड के अंदर भी काम नहीं होगा, उसका हुआ तो वहां शेडिंग होना चाहिए, टेम्परेचर इतना मेंटेन होना चाहिए। अगर इस तरकीब की सिचुएशन हुई तो आगे एक्शन प्लान बनेगा। तो ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। वो ये पैसा का कंपनसेशन तो बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले वो बेचारा बीमार तो पड़ गया। ठीक है। तीसरा, अगर जो कपड़े हम पहनते हैं गर्मी में स्पेशली की थोड़ा लाइट कलर के कपड़े, जैसे अभी सर ने भी बोला था कि व्हाइट कलर भी जो है डेफिनेटली टेम्परेचर में कमी लाता है, तो लाइट कलर के कपड़े और थोड़े ढीले कपड़े पहने, जिससे कि हमारी बॉडी का जो हीट डिसिपेशन मैकेनिज्म होता है उसको जगह मिल जाती है कि वो हीट को निकालने में इजी रहता है उसके लिए, ताकि वो हीट वक्त की कमी है। डॉक्टर साहब कुछ एक पॉइंटर्स आपने बताए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि लोग अपना ख्याल रखेंगे। लेकिन जब क्लाइमेट जस्टिस की बात होती है तो ये बात भी मान के चलिए कि राइट टू कूल अगर आप चाहते हैं तो पहल हमारी तरफ से भी होनी चाहिए, हमारी तरफ से ही होनी चाहिए। पर्यावरण का ख्याल रखेंगे तो हमें आसपास का वातावरण उतना ही कूल है। जब सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पानी की कमी होना, टेम्परेचर एकदम बहुत हाई हो जाना, जिसकी वजह से मसल्स टूटना, मसल के एंजाइम किडनी में जाके फंस जाते हैं।